आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो बहुविकल्पी होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना और 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है, ऐसे मैं आप लोगों को 4 पार्ट बनाऊंगा। इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद में अतिलघुत्तरी फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न ऐसे ही बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पर कौन सा है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, ये आपको याद करना है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं सारे प्रश्न। ये 20 क्वेश्चन आपको जरूरी तैयार करके जाना है, क्योंकि अब आपके जो यहाँ पर 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे जो आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ, 1914 ईस्वी में कि 1915 ईस्वी में कि यहाँ 1918 ईस्वी में कि 1907 ईस्वी में। आपको कमेंट में बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। उसके बाद में अगला है, करो या मरो का नारा किसका था, सुभाष चंद्र बोस का था कि बीवाला चंद्रशेखर आज़ाद की भगत सिंह, उसके बाद में महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, करो या मरो किसका नारा था, तो महात्मा गांधी का था। उसके बाद में ये और सुभाष चंद्र बोस का कौन सा नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कौन सा है, ये सुभाष चंद्र बोस का था। उसके बाद में अगला यहाँ पर, अमेरिका की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने कि कोलंबस ने कि हिटलर ने कि इनमें से कोई नहीं। जो यहाँ पर अमेरिका की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताना, इनको जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। उसके बाद में अगला यहाँ पर, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। यहाँ पर जो पर्वत होते हैं इसमें मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का खिसकना का साधन है, खिसकाने का साधन है। क्या है यहाँ पर, पवन है कि जल है कि हिमनद है कि पशुचारण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हिमनद हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली मिट्टी का प्रकार नहीं है कि नीली पीली मिट्टी का प्रकार नहीं कि लेटराइट की सीमेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। यहाँ पर सीमेंट इसकी मिट्टी का प्रकार नहीं, बाकी ये सभी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में देखो घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। जो यहाँ पर भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, 10% की 20% की 30% की 40%। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, छठे का राइट आंसर यहाँ पर 20% हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, मासिनराम में होती है, ए वाला राइट आंसर है कि चेन्नई में होती है कि यहाँ पर व्लादिवोस्टोक में होती है कि न्यूयॉर्क में होती है। जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, मासिनराम में होती है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, विश्व में या भारत में कोई भी पूछा जाए तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, धान है कि बाजरा है कि गेहूँ की खरबूजा। तो यहाँ पर रबी की फसल वो होते हैं जो यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में बोई जाते हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो यहाँ पर गेहूँ हो जाएगी, ये रबी की फसल आती है। गेहूँ के जो यहाँ पर सीजन होती है, जैसे यहाँ पर गेहूँ हो गए, सरसों हो गए और जौ हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी रबी की फसलें। उसके बाद में यहाँ पर जो खरीफ की फसल ये होती है यहाँ पर धान, और उसके बाद में बाजरा और मक्का, ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। उसके बाद में अगला है, यहाँ झारखंड में स्थित जो कोडरमा है, ये निम्न में से किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पर बॉक्साइट के लिए कि अभ्रक की लौह की तांबा। जो यहाँ पर झारखंड में स्थित जो कोडरमा है, ये निम्न में से किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है यहाँ पर, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में कि तमिलनाडु में कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कि राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। उसके बाद में अगला यहाँ पर 11वां,
निम्न में से किस धातु की वस्तु निर्यातक भारत नहीं करता है। यहाँ पर किस वस्तु का निर्यातक मतलब भारत नहीं करता है, निर्यात नहीं करता है। तो यहाँ पर कॉफ़ी नहीं करता है, कि उर्वरक, की यहाँ पर तंबाकू, की चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उर्वरक। बाकी ये सभी निर्यात करते हैं, कॉफ़ी भी, मतलब निर्यात का मतलब होता है जो भारत से अलग विदेशों में जाती हैं, कोई भी चीज़ हो जाए उसको हम निर्यात कहते हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी भी जाती है, तंबाकू भी जाती है, चाय भी जाती है, लेकिन यहाँ पर उर्वरक होती ये भारत से नहीं जाती, ये मतलब विदेशों से यहाँ पर ये उर्वरक आती है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर, उसके बाद में अगला है 12वां श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। 1900 यहाँ पर 47 में, कि यहाँ 1950 में, कि 1948 में, कि 1900 यहाँ पर 45 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र यहाँ पर श्रीलंका घोषित हुआ। उसके बाद में अगला है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 में, कि 1990 में, कि यहाँ पर 1992, कि यहाँ 2004 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर 1992 ईस्वी में हुई। उसके बाद में अगला है यहाँ पर लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है, विविधता से सहमत करना, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर समाज उसके बाद में समरूप समाज बनाने का प्रयास, ये भी इसका राइट आंसर, मतलब ये डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है यहाँ पर, उपयुक्त, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद में अगला यहाँ पर जीडीपी से क्या तात्पर्य है, सकल घरेलू उत्पाद है इसका राइट आंसर, कि यहाँ पर विशाल केंद्र, ये क्या है यहाँ पर विशाल घरेलू उत्पाद है, ये इसका गलत आंसर। उसके बाद में सकल घरेलू उत्पाद, ये भी इसका गलत आंसर। उसके बाद में सकल दैनिक उत्पाद, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जीडीपी से क्या तात्पर्य है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है वो ग्रॉस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। जो यहाँ पर जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। उसके बाद में अगला यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई न्यूयॉर्क में, गलत है। उसके बाद में वाशिंगटन, यहाँ पर भी नहीं हुई। उसके बाद में जेनेवा में हुई, और ये कब हुई थी, 1 जनवरी और 1995 ईस्वी में हुई थी। जो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो जेनेवा में हुई। उसके बाद में कब हुई जो पूछा जाए, तो यहाँ पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हुई। उसके बाद में अगला यहाँ पर एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, उत्पादित सामान, ये भी गलत आंसर है। उसके बाद में स्वर्ण व चांदी, ये भी गलत है। उसके बाद में उत्पादित मशीन, ये भी गलत है। यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ हो जाएंगे ये एगमार्क वस्तुओं के लिए प्रमाणिक केंद्र चिन्ह है। इसका खाद्य पदार्थ, जैसे यहाँ पर जो तेल के यहाँ पर तेल आता है, ये भी क्या होता है, ये भी एगमार्क द्वारा ही प्रमाणिक चिन्ह है। उसके बाद में अगला यहाँ पर चिपको आंदोलन संबंधित है, मृदा संरक्षण से, गलत है। उसके बाद में यहाँ पर वन संरक्षण से, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। वो जल संरक्षण, ये भी गलत है। वायु संरक्षण, ये भी गलत है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन संरक्षण। उसके बाद में यहाँ पर अगला है 19वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, गरीबाल्डी, की बिस्मार्क, की काबूर, के मेजिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेजिनी, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर, अहमदाबाद, की चंपारण में, की खेड़ा में। ये आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर, जो आप लोगों को मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कमेंट में बताना है, सभी लोग, जितने लोग वीडियो के देख रहे हैं सभी लोग, आप लोग कमेंट में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में, कि अहमदाबाद में, कि चंपारण में, कि यहाँ पर खेड़ा में। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो ये 20 क्वेश्चन आपको जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, और ये आपके 20 नंबर जरूरी, इसमें से कम 15 तो आपको नंबर जरूरी मिल जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।